आज हम दोस्त मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन में आज हम लोग जेम डाई हैलाइड से एल्डिहाइड और कीटोन बनाएंगे। तो सबसे पहले जानेंगे दोस्त आखिर ये जेम डाई हैलाइड क्या होता है। तो जेम का मतलब होता है तो जेमिनल, और जेमिनल आया हुआ है, जेमिनल का ही जेम लिया गया, और जेम का मतलब होता है सेम। तो यदि दो हैलोजन एटम जुड़े हुए हो सेम नंबर ऑफ कार्बन से तो उसी को हम लोग जेमिनल डाई हैलाइड कहते हैं। और तो जेमिनल डाई हैलाइड का केमिकल रिएक्शन लिखेंगे। एग्जांपल नंबर 1 में आ रहे दोस्त, एग्जांपल नंबर 1 है हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और इस CH पर लगा हुआ है दो ठो क्लोरो ग्रुप। देखिए दोस्त यहीं पे यदि दो हैलोजन एटम जुड़ा हुआ हो सेम कार्बन से तो यह हमारा जेमिनल डाइहैलाइड कहलाता है। इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा आपका दोस्त 1 2 प्रिंसिपल चेन के दो कार्बन का, तो 1 पर क्लोरो 1 पर क्लोरो, ये हो गया हमारा 1 डाई क्लोरो। दो कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया हमारा ईथ। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में लिख दिए n। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया आपका 1 डाइक्लोरोइथेन। तो 1 डाइक्लोरोइथेन का रिएक्शन एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे, एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्लोराइड हमारा नॉन मेटल है और क्लोराइड दो ठो है, पोटेशियम मेटल है और मेटल एक है। तो बैलेंस करने के लिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के आगे 2 से गुणा कर दिए। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। यहाँ पर दोस्त दो ठो पोटेशियम दो ठो क्लोराइड को लेकर भाग जाएगा और बाय प्रोडक्ट के रूप में 2 मोल पोटेशियम क्लोराइड बना लेगा। यहाँ पर दोस्त 2 मोल पोटेशियम क्लोराइड बना दिए, और यहाँ से दोस्त ये हो गया हमारा 2 ठो क्लोराइड, और यहाँ से 2 ठो पोटेशियम को बाहर कर दिए, 2 मोल ऑफ कैल्शियम निकल गया। अब यहाँ पर देखिए दोस्त CH3CH था, यहाँ पर लिखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और इस CH के पास 2 खाली बॉन्ड है तो इस 2 खाली बॉन्ड में 2 OH ग्रुप लगा देंगे। तो CH पर आ जाएगा आपका दोस्त 2 ठो OH ग्रुप, ये हो गया आपका 2 ठो OH ग्रुप। रिएजेंट में 2 मोल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था तो 2 मोल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिखिए। यहाँ पर 2 ठो क्लोरो ग्रुप था तो 2 ठो क्लोरो ग्रुप लिख दिए। अब देखिए दोस्त इस कार्बन के पास 2 ठो हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, तो कार्बन का साइज होता है तो छोटा, और कार्बन का साइज छोटा है और यहाँ पर 2 ठो भारी भारी ग्रुप लग गया है तो कार्बन हो जाता है आपका अनस्टेबल। तो कार्बन अनस्टेबल होने की वजह से यहाँ पर बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का मॉलिक्यूल निकाल देता है, जहाँ पर हाइड्रोजन एसिड OH बेस। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह एसिड को बेस पसंद है, तो यहाँ पर एसिड और बेस के रिएक्शन से बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का मॉलिक्यूल बन जाएगा। यहाँ पर दोस्त वाटर का मॉलिक्यूल बन गया हमारा बाय प्रोडक्ट के रूप में। अब यहाँ बचा CH3CHO, यहाँ पर लिखिए हम लोग CH3 सिंगल बॉन्ड CHO। तो 2 कार्बन के लिए कॉमन नेम में एसिड लिखेंगे, और यहाँ पर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर लिख दिया हम एल्डिहाइड। तो 2 कार्बन के एल्डिहाइड को कॉमन नेम में एसिटल्डिहाइड और यूपेक नेम में इथानल बोलते हैं। अब देखिए दोस्त इस केमिकल रिएक्शन को दोस्त इस तरीके से पढ़ेंगे, जब 1 डाइक्लोरोइथेन का रिएक्शन एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तब इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हमारा अनस्टेबल प्रोडक्ट होता है।
फिर अनस्टेबल प्रोडक्ट से हम लोग वाटर को बाहर निकालते हैं, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में एसीटल्डिहाइड बनता है। इसका जनरल लैंग्वेज हो जाएगा दोस्तों, व्हेन जेमिनलडिहाइड इज रिएक्टेड विद एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड then aldehyde and ketone is formed। अब हम दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, और इस कार्बन पर लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप, और इस कार्बन पर लगा दिए दो हेलोजन। तो यदि दो हेलोजन जुड़ा हुआ हो सेम कार्बन से, तो ये हमारा जेमिनल डाइहाइड कहलाएगा। और जेमिनल डाइहाइड का रिएक्शन एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्लोराइड हमारा नॉन मेटल है और यहाँ पर पोटेशियम मेटल है। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है, उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो दो पोटेशियम दो क्लोराइड को रिप्लेस कर दिया और बाय प्रोडक्ट के रूप में 2 मोल पोटेशियम क्लोराइड बना लिया। अब देखिए दोस्तों, इस कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ पर दोस्त इस कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप लगा दिए। कार्बन पर 2 मिथाइल था, तो यहाँ पर 2 मिथाइल लगा दिए। अब इस कार्बन के पास 2 OH ग्रुप जुड़ जाएगा, तो इस कार्बन पर लगा दिए 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप। अब कार्बन का साइज होता है छोटा, और कार्बन का साइज छोटा है, यहाँ पर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप लग गया है। और हाइड्रोक्सी ग्रुप एक तरह का बल्कियर ग्रुप है। बल्कियर ग्रुप बोले तो भारी ग्रुप। यहाँ पर कार्बन हो जाता है आपका अनस्टेबल। तो यहाँ से दोस्त फिर वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। यहाँ पर दोस्त हाइड्रोजन हमारा एसिड है, OH बेस है। तो बेबी को बेस पसंद है और यहाँ पर एसिड को बेस पसंद है। तो एसिड और बेस के रिएक्शन से बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का मॉलिक्यूल बन गया। अब यहाँ बच गए 2 CH3 COCH3। यहाँ पर लिख देंगे हम CH3 COCH3। तो ये हमारा हो गया दोस्त, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। तो 3 कार्बन के कीटोन को एसीटोन बोलते हैं और यूपेक नेम में प्रोपानोन बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, इस कंपाउंड का यूपेक नेम प्रिंसिपल चेन हो गया हमारा फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन। तो 2 पर 2 क्लोरो ग्रुप है। यहाँ लिखिए 2 डाई क्लोरो। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया आपका प्रोप। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में लिख देंगे एन। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 2,2-डाइक्लोरोप्रोपेन। तो इस केमिकल रिएक्शन को दोस्त कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे। जब 2,2-डाइक्लोरोप्रोपेन का रिएक्शन एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं, तब इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है। फिर बना हुआ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट से हम लोग वाटर को बाहर निकालते हैं, तब एसीटोन बनता है। इसका जनरल लैंग्वेज हो जाएगा दोस्त, व्हेन जेमिनलडिहाइड इज रिएक्टेड विद एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देन एल्डिहाइड एंड कीटोन इज फॉर्म्ड। तो इस तरह हमारा दोस्त फुल एचडी में जेमिनल डाइहाइड से एल्डिहाइड और कीटोन बनाने का मेथड खत्म हुआ। तो दोस्त काश 2 दिल होते सीने में, एक दिल टूट भी जाता है, इसमें तो तकलीफ ना होती मासूम को जीने में।